वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 8 श्रीमद् भगवद गीता, भगवत प्राप्ति, अटेनिंग द सुप्रीम। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अभिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ओ कृष्णा, the best of all beings, तद ब्रह्म किम, what is that Brahma? अध्यात्मम किम, what is अध्यात्म? कर्म किम, what is कर्म? किम च अधिभूतम प्रोक्तम, what is called अधिभूत? किम अधिदैवम उच्यते, what is called अधिदैव? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। क्या पावरफुल क्वेश्चन है ना। हरि ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इसके पहले वाले अध्याय में हमने देखा कि भगवान ने कुछ टर्म्स यूज किए थे। उन्होंने कहा जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मम् कर्म चाखिलम्। तो एक टर्म्स क्या यूज किए गए थे कि व्यक्ति को जरा मरण से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, मृत्यु के समय उसे मृत्यु को लांघ कर अमरत्व प्राप्त करना चाहिए। तो अर्जुन को क्यूरियोसिटी हुआ, ये कहते कैसे ये प्रोसेस, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, मुक्त होना भवबंधन से, ये मृत्यु के समय कैसे संभव है। फिर उन्होंने ते ब्रह्म, वो व्यक्ति ब्रह्म है, स्पिरिट, ही इज इन फुल स्पिरिचुअल फॉर्म। तद विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मम, उसके जो स्वभाव है उस व्यक्ति का वो अध्यात्म है, उसका नेचर हैज बिकम स्पिरिचुअल। एंड कर्म च अखिलम, उसके सारे एक्टिविटीज हैव बिकम स्पिरिचुअल। तो व्यक्ति जब ब्रह्म स्तर पर आता है तो उसका स्वभाव अध्यात्म और उसका कर्म ये दिव्य हो जाते हैं। तो ये कृष्ण ने कहा था पहले। फिर इसके बाद उन्होंने और कहा कि साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। तो मैं साधिभूत अधिदैव हूँ। अधिभूत मतलब यह भौतिक जगत चलाने वाला सिद्धांत मैं हूँ। अधिदैव मतलब सारे देवताओं को नियंत्रित करने वाला मैं हूँ। और स अधियज्ञम, अधि मतलब प्रिजाइडिंग ओवर, द बॉस ऑफ, सुपरवाइजिंग ओवर, इसको क्या अधि ये उपयोग किया जाता है। जैसे अध्यक्ष का अर्थ क्या है, अधि अक्षर, अंडर हुज सुपरविजन एवरीथिंग इज हैपनिंग, उसको क्या कहते हैं, अध्यक्ष। सो अधिदैव, अधिभूत, अधि यज्ञ, मैं हूं, सारे यज्ञों का नियंत्रित करता मैं हूं, ऐसे कृष्ण ने कहा। और फिर कहा प्रयाण काले अपि च माम विदुः, मृत्यु के समय वो लोग मुझे जान जाते हैं। युक्त चेतसः, और कृष्ण कॉन्शियस बनते हुए शरीर छोड़ देते हैं और वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो ये जो अचानक 2 श्लोकों में बहुत सारे हेवी टर्म्स यूज किए गए ना, ये अर्जुन को समझ में नहीं आए। ऐसा ही अर्जुन को समझ में नहीं आए, हमको नहीं समझ में आएंगे, इसलिए अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसलिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी ये 7 जो आपने टर्म यूज किए, ये जरा वापस बताएंगे क्या होते हैं ये। तो इसलिए वो पहले ब्रह्म, आत्मा, कर्म
अधिभूत, अधिदैव, ये 5 इस पहले श्लोक में पूछ रहा है। अभी अगले श्लोक में वो 2 और प्रश्न पूछेंगे, वो भी हम देखते हैं। अधियज्ञ कथम गोत्र, आइज ऑन द स्क्रीन प्लीज। देहेस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, हे संशय रूपी असुरों को मारने वाले कृष्ण। कह अधियज्ञः, हु इज अधियज्ञ? कथम अत्र अस्मिन् देहे, हाउ डज ही एग्जिस्ट हियर इन दिस बॉडी? प्रयाण काले च, एंड एट द टाइम ऑफ डेथ। कथम नियतात्मभिः ज्ञेयः असि, हाउ आर यू नोन by the self-controlled? ठीक है, तो अधियज्ञ कौन है और वो अधियज्ञ इस देह में कैसे वास कर रहा है, और प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि, मृत्यु के समय आपको कैसे जाना जा सकता है। नियत आत्म भी, जिन्होंने सेल्फ कंट्रोल या आत्म संयम रखा हुआ है ऐसे लोगों द्वारा। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं, ये प्रश्न के जवाब चाहिए। अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में 8वें अध्याय का सारांश बताते हैं। पहले इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये 7-8 प्रश्नों का उत्तर देंगे। भगवान कर्म, भक्ति, योग और शुद्ध भक्ति की व्याख्या करेंगे। भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा को भी ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ है स्पिरिट इन नेचर। जड़ और ब्रह्म 2 पदार्थ हैं। जड़ मतलब भौतिक, ब्रह्म मतलब अध्यात्म, स्पिरिचुअल। अर्जुन आत्मा के विषय में पूछता है, शरीर, आत्मा और मन का बोध क्या है एग्जैक्टली। और निरुक्त यानी वैदिक शब्दकोश के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा का अर्थ शरीर या आत्मा का अर्थ इंद्रियां भी होता है। तो कभी कभी ये शब्द जो है संस्कृत के, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ कॉन्टेक्चुअली हो सकते हैं। ब्रह्म का अर्थ अलग अलग हो सकता है, आत्मा शब्द का अर्थ भी अलग अलग हो सकता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं पूछ रहे हैं वो, अभी तो परम पुरुष से पूछ रहे हैं, क्योंकि वो परम प्रमाण है इनका जवाब देने के लिए। उसका वो निश्चित उत्तर दे सकते हैं। ये कोई फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन नहीं चल रहा है 2 फ्रेंड्स के बीच में। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में, ऐसे नहीं पूछा जा रहा, तो सीरियस टॉक। अगले तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है, क्योंकि सारे यज्ञों का अधिष्ठाता कौन है, भगवान विष्णु। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा और शिव भी सम्मिलित हैं, प्रधान देवता है। और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। देखो, देव प्रकार के देवता है। एक देवता है जो एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे, यूनिवर्स के ब्रह्मांड का व्यवस्थापन देख रहे हैं। वो देवताओं के बॉस कौन है, 33 करोड़ देवता है ना, 33 कोटि। वो कौन है, इंद्र है। पुरंदर उनका नाम है। अभी के इंद्र का नाम क्या है, पुरंदर। तो ये पोस्ट है इंद्र। ये अभी जो त्रिदेव हैं, जो 3 गुणों को कंट्रोल कर रहे हैं, वो अलग ही हो, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इनमें अधिष्ठाता कौन है, हाँ, इनमें विष्णु, ये इनके बॉस है। तो ये 2 अलग अलग कोटि के देवता हैं जिनका चर्चा हो रहा है। अर्जुन प्रश्न करता है कि यज्ञ का स्वामी कौन है, इंद्र है कि विष्णु है, और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर वास करते हैं। अभी अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कह के संबोधित किया है, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नाम के असुर का वध किया था। ये कौन था मधु? मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस थे। ब्रह्मा जी जब सृष्टि का कार्य आरंभ किए, बहुत तपस्या किए, हजारों दिव्य युगों की तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को पहले गर्भोदक्षाई विष्णु का दर्शन हुआ। फिर भगवान ने उस तपस्या से प्रसन्न होकर उनके हृदय में वेदों का सारा ज्ञान गायत्री मंत्र के द्वारा स्थापित कर दिया। और ये सब प्राप्त होने के बाद ब्रह्मा जी को क्लैरिटी मिला कि मैं चीफ इंजीनियर हूँ, मेरा काम फिर सृष्टि बनाना है, अलग अलग जीवों को अलग अलग देह प्रदान करने हैं, और ये पंच महाभूत इत्यादि जो 24 एलिमेंट्स हैं, इनको जीवों की पनिशमेंट एंड प्यूरिफिकेशन दोनों के लिए रीऑर्गेनाइज करना है मुझे। तो ये उनको समझ में आया, क्लैरिटी। फिर उन्होंने सृष्टि का कार्य आरंभ किया। उसके बीच में क्या हुआ
दो जो पहले क्रिएटेड बीइंग्स थे उनमें से एक मधुकैटभ जो थे वो असुर प्रवृत्ति के थे। उन्होंने ब्रह्मा जी के मन में से, कितना सटल साइंस होगा देखो, उनका जो वेदों का ज्ञान है वो ही ढाप लिया, चोरी करके लेके चले गए। इट्स लाइक समबडी गेटिंग इनटू योर कंप्यूटर एंड स्टीलिंग द सॉफ्टवेयर, यू नो। और ब्रह्मा जी अचानक भौचक के रह गया, करना क्या है अभी सारा वेदों को चोरी करके लेके मधुर गए। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, फिर भगवान आए हयग्रीव के रूप में। हयग्रीव यानी जिनका घोड़े का ग्रीवा है, नेक के ऊपर घोड़े जैसा, वो भगवान आए। उन्होंने मधु और कैटभ का पीछा किया, उनको पकड़ के मार डाला और वेदों का ज्ञान है वो अपना रिलोड कर दिया सिस्टम, भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रदान कर दिया। तो ये मधु नाम के असुर का जैसे भगवान ने वध किया, ये असुर हमारे हृदय में संशय के रूप में वास करता है। ये जैसे हमारे हृदय में संशय आते हैं तो हमारा जो श्रद्धा है ज्ञान के प्रति जो हम गुरु से प्राप्त कर रहे हैं वो हिल जाता है सिस्टम, है कि नहीं? तो इसलिए ये ऐसे असुर का भी वध करो। मेरे हृदय में जो संशय आ रहे हैं भक्ति तत्व जानने में, उनको आप मार डालो, नष्ट करो। ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में है अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भगवानाभावित व्यक्ति था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के समान हैं, और क्योंकि कृष्ण असुरों को मारने में सिद्धहस्त है, परफेक्ट है एकदम, अर्जुन उन्हें मधुसूदन कह रहा है। मतलब मेरे मन में उठने वाली सारी असुरी शंकाओं को नष्ट कर दो, ऐसे कह रहा है। अभी प्रभा लिखते हैं, प्रयाण काले शब्द महत्वपूर्ण है। हम अपने जीवन में जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। सीरियस टॉपिक है ये। अब अभी जो कर रहे हो ना एकदम क्लास में, इसका परीक्षा कहाँ होने वाला है? मृत्यु के समय फाइनल एग्जाम होने वाला है इसका। वो एग्जाम को कौन पास करेगा, फेल करेगा, क्या तय करता है? अभी क्या किया, जन्म जीते समय हमने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या इच्छाएं की, इससे तय होगा कि मृत्यु के समय परीक्षा पास होगी कि नहीं, हम ये भवसागर को तर के भगवत धाम जाएंगे कि नहीं। भजन कर साधन कर मुक्ते जान दे होए, ऐसे बंगाली में कहते हैं। तुम बड़ा ड्रामा दिखा रहे हो ना, भजन कर रहा हूं मैं, साधना कर रहा हूं, डोंट वरी, मृत्यु के समय सब परीक्षा किया जाएगा, किसने कितना क्या किया है। उसमें तुम ठग नहीं सकते। इधर तुम ठग सकते हो किसी को, मुंह पे ऐसा कुछ तो आवाज निकल रहा हो जब कर ही नहीं रहा हो, ये तुम ठग सकते हो। ये दुनिया के लोगों को कोई भी ठग सकता है, मृत्यु को ठग नहीं सकता। वो परीक्षा ऐसा है, उसमें चीटिंग अलाउड नहीं है, उसमें कॉपी नहीं कर सकता। तुम ये नहीं बोल सकते कि मेरी 4 माला मैंने मम्मी से करवाई थी, वो काउंट कर लेना ये सब नहीं चलेगा, तुम्हें खुद सुबह करना पड़ेगा वो सब चीज। तो अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, उनके बारे में इच्छुक है जानने के लिए कि उनकी मृत्यु के समय क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं, मन सही दशा में नहीं रहता, और शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने पर व्यक्ति स्मरण कैसे करेगा भगवान का। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैहि कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। मृत्यु के समय सारा कफवात पित्त जो है कंठ में भर जाता है अंदर, वो कैसे हरिनाम लेगा वो व्यक्ति, मन कैसा उसका स्वस्थ रहेगा। तो ये सारा प्रश्न अर्जुन को आ रहा है कि अरे ये काम थोड़ा कठिन है, ये प्रयाण काले नेयोसी, भगवान को जानना है और भगवत धाम जाना है। तो अभी मेरा मन स्वस्थ है, मैं पूरी तरह से शरीर से स्वस्थ हूं, अभी मैं अगर कृष्ण का चिंतन नहीं कर पा रहा, तो जब मृत्यु का समय आएगा कैसे करूंगा मैं? प्रश्न समझ में आया? तो ये ट्रेनिंग है, अभी जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है। तो हम तो क्या जनरली अपने मृत्यु के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। हर व्यक्ति क्या सोचता है, मैं तो मरने वाला ही नहीं हूँ, है ना? हर एक व्यक्ति ऐसा सोचता है। सब लोग देख रहे कि ये मर गया, वो मर गया, वो मर गया, सब मर गए, लेकिन जो जी रहा है वो सोचता है कि मैं तो कभी मरने वाला ही नहीं हूँ। इसको महामूर्खता कहनी चाहिए हमें। तो इसलिए जब मृत्यु आएगी, शरीर कार्य करना बंद करेगा, गला रूंध जाएगा, अब नाम जप नहीं कर पाएंगे। अच्छा यही होगा कि जब स्वस्थ है तो अचानक मृत्यु आ जाए और स्मरण होते होते हम शरीर छोड़ दें भगवान का। तो इसलिए अर्जुन ऐसे पूछ रहा है, प्रयाण काल में क्या होगा एग्जैक्टली, कैसे कृष्ण को जाना जाए। अभी ये जो प्रश्न पूछे गए हैं, इनमें से पहले 6 प्रश्नों का जवाब कृष्ण 2 श्लोकों में खत्म करेंगे, 3rd and 4th। और जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था, 7वां प्रश्न, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि, वो प्रश्न का उत्तर
5 से लेके आखिरी तक पूरा अध्याय में देंगे, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है वो। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। श्री भगवान उवाच श्री कृष्ण said, Paramam Aksharam Brahma, the supreme indestructible is Brahma. Subhavaha Adhyatmam Uchyate, its individual nature is called Adhyatma. Bhutabhava Udbhavakaraha, Visargaha, the creation which manifests all beings. Karma samgnitaha is called karma. भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो ब्रह्म जीव को और परत ब्रह्म भगवान को कहा जाता है। तो ब्रह्म का अर्थ जीव, पर ब्रह्म का अर्थ भगवान। कभी कभी दोनों को भी ब्रह्म कहा जाता है शॉर्ट में। जीव का स्वरूप है वह भौतिक नहीं है, हमारा वी डोंट हैव मटेरियल नेचर। ये मटेरियल नेचर क्या है? हमारा अक्वायर्ड नेचर। हमने अपने ऊपर इसको थोप दिया है। जैसे कोई वर्चुअल रियलिटी किट बिठा लेता है अपने ऊपर और वो ऐसे वो मूवमेंट कर रहा है हाथों का, उसको लग रहा है कि कुछ एक्चुअल एक्शन कर रहा है वो, लेकिन वो कहाँ कर रहा है वो? हाँ, वो मेंटली अपने इल्यूजन में कर रहा है वो। तो ये जो स्वरूप है अभी का, हमारा जो मटेरियल नेचर है वो हमारा वास्तविक स्वरूप या स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव है स्पिरिचुअल नेचर, कि हम आध्यात्मिक जगत में हमारा कोई नाम है, रूप है, गुण है, हमारी भी लीलाएं हैं भगवान के साथ। वो जो हमारा स्वरूप है वो हमारा स्वभाव है, अध्यात्म उसे कहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे यशोदा मैया क्या है? कृष्ण की माँ है, उसका नाम है यशोदा, उसका रूप है सुंदर, भगवान की मम्मी का। फिर उसका गुण है वात्सल्य प्रेम से भरपूर है, वो सारी वत्सलता उनसे आती है सारे जगत में। और फिर उनके कार्य है कृष्ण की सेवा में, है कि नहीं? ये उनका स्वभाव है कि नहीं? ऐसा ही हमारा भी कुछ है, लेकिन हम उसको भूल चुके हैं, हमको कुछ याद नहीं है। अभी सर पे गिरे हम लोग, कहीं मस्तिष्क में गहरी चोट होने के कारण गहरा सदमा पहुंचा है हमको, सब भूल गए हम ये सब रियलिटी कि हम है कौन, और यहाँ आके टाइम पास कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत की चेतना जो है वो परमेश्वर की सेवा की स्थिति है, उसे क्या कहते हैं? अध्यात्म। जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे विभिन्न शरीर धारण करने पड़ते हैं, और आध्यात्मिक चेतना में होता है तो शाश्वत रूप से कृष्ण की सेवा करता रहता है। और भौतिक चेतना में हम रहते हैं तो हमें साथ में 84 लाख योनियों में अलग अलग शरीर धारण करने पड़ते हैं, और आध्यात्मिक चेतना में रहते हैं तो हमें एक ही शरीर मतलब आध्यात्मिक स्वरूप होता है हमारा। भौतिक प्रकृति में हम जब रहते हैं तो कभी हम देवता, पशु, पक्षी, कीटक ऐसे बनते रहते हैं, कभी स्वर्गलोक की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, कभी यहाँ सुख मिलेगा वहां सुख मिलेगा, ऐसे करके यज्ञ संपन्न करते रहते हैं, सैक्रिफाइसेस करते रहते हैं लाइफ में बहुत सारे। और फिर कभी पुण्य क्षीण हो जाता है स्वर्ग का उपभोग करने का, तो पुनः मर्त्यलोक में आते हैं, मनुष्य जन्म लेते हैं। ये जो प्रक्रिया चल रही है जीव की भौतिक चेतना के कारण अलग अलग सुख प्राप्ति के खोज में भौतिक कार्य करने की, इसको कर्म कहा गया है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। तो कर्म को यज्ञ बनाने से हम अपने अध्यात्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं। फॉर्मूला क्या है? जो भौतिक चेतना में आ गए हम, अभी उसको आध्यात्मिक चेतना बनाना है, तो फॉर्मूला क्या है? वी हैव टू मेक अवर कर्म इनटू यज्ञ। यज्ञ का अर्थ है कि एक्ट डन फॉर सैक्रिफाइस डन फॉर द प्लेजर ऑफ विष्णु। भगवान की संतुष्टि के लिए किया गया कर्म, उसे यज्ञ कहते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद में अलग अलग वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन है। वहां यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुति डालते हैं। स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य और स्त्री,
इस रूप में ये 5 अग्नियां आती हैं। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न और वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां मानी गई हैं। स्वर्गलोक में जाना है तो देवताओं में श्रद्धा रखें, उनकी पूजा करनी होगी। बादल चाहिए तो सोम या सोम रस कहते हैं उसे टेक्निकली, वो एक विशेष प्रकार का जड़ी बूटियों से बना हुआ ये होता है, जिसको यज्ञ की आहुति में डालने पर घी के साथ जो क्लाउड्स बनते हैं, बादल, वो वर्षा को खींच कर लाते हैं, उसको कहते हैं। यहाँ प्रभुपा जी कह रहे हैं कि स्वर्गलोक में अगर आपको जाना है तो श्रद्धापूर्वक देवताओं की पूजा करनी होगी, उनसे परमिशन लेनी होगी। जैसे अमेरिका जाना है तो अमेरिकन दूतावास में बैठे हुए व्यक्ति को संतुष्ट करके उससे वीजा सैंक्शन करा के लेना होगा। फिर बादल अगर आपको चाहिए तो विशेष प्रकार के यज्ञ संपन्न करने होंगे, जिसमें विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों का रस यज्ञ में आहुति के रूप में डालना होगा, और उससे जो देवता है, सोम देवता इत्यादि, वो संतुष्ट होंगे और वो हमें प्रचुर मात्रा में बादल प्रदान करेंगे। वर्षा बहुत अच्छी होगी। वैदिक समय में वर्षा कैसे होती थी पता है? अभी भी यज्ञ से ही हो रही है, तो उस समय होती थी ऐसा नहीं। सिर्फ रात को वर्षा होती थी और दिन में वर्षा नहीं होती, ताकि मनुष्य को तकलीफ ना हो। और दिन में आप खेती के काम कर सकते हो, रात में जाके सो जाओ, इंद्र वर्षा कर देंगे, दूसरे दिन उठो, अपने काम पूरे करो। ऐसे एग्जैक्टली एक्यूरेट टाइम, एक्यूरेट क्वांटिटी में वर्षा होती थी। अभी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लोग यज्ञ संपन्न नहीं कर रहे हैं। तो ये हुआ बादल और सोम का कनेक्शन। फिर है पृथ्वी और वर्षा का कनेक्शन। तो पृथ्वी के लिए आहुति क्या है? भूमि से अगर उपज चाहिए तो क्या चाहिए? वर्षा चाहिए। वर्षा से ही सब कुछ आता है। पर्जन्यात अन्न संभव। तो इसलिए ये वर्षा है, वो आहुति है। और मनुष्य के लिए आहुति क्या है? अन्न। अन्न खाते हैं तभी तो चल रहा है हमारा जीवन, है कि नहीं? अन्न ग्रहण समयेस्मिन् सर्वे मनसि विचारं कुर्वीता। मन में विचार करो, केन हेतुना क्रियते रक्षण पोषणमस्य शरीरस्य। क्यों तुम अपने शरीर का पोषण रक्षण कर रहे हो? कुत्ते बिल्ली जैसा जीने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। हे परमेश्वर प्रार्थयामहे चरण सन्निधौ तव नित्यम। हम भगवान के निकट जाएं, उनके चरण सन्निधि, चरणों की निकटता प्राप्त करें, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। लग्नं स्यान् मम तनुधन चित्तं स्वनित्य धर्म सेवायाम। मैं हमेशा संलग्न रहूं, किसमें? तनु धन चित्त से, शरीर का, वाचा और मन से, धन से, स्वधर्म और नित्य धर्म के कार्य सेवायाम, भगवान की सेवा में लगाते हुए मैं जी सकूं, इसलिए मैं अन्न ग्रहण कर रहा हूं। ये विचार हमें जरूर करना चाहिए खाना खाते समय। तो ये हुआ अन्न। ये अन्न खाने से मनुष्यों को पोषण मिलता है, और सभी मनुष्यों को भगवत प्रसाद खिलाने से हम यज्ञ संपन्न कराते हैं। गुरुकुल में अगर कोई रह रहा है और उनके शिक्षक उनको अन्न बनाकर खिला रहे हैं, तो बहुत बड़ा यज्ञ है, वेरी पावरफुल यज्ञ, प्रसाद खिलाना। और अगला है स्त्री। स्त्री के लिए जो वीर्य होता है पुरुष का, वह आहुति समझा गया है। यानी गर्भधारणा के समय जब पुरुष अपना वीर्य देता है स्त्री को, उससे जो बच्चा बनता है आगे जाके गर्भ में, ये सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है, संतति उत्पन्न करना। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ वेदों में बताए गए हैं। कहां पर? छांदोग्य उपनिषद में। समझ में आया? अभी यज्ञ प्रक्रिया में जीव जनरली क्या चाहते हैं? तो ज्यादातर जीव जो है वो स्वर्गलोक चाहते हैं, हाई क्वालिटी मटेरियल एंजॉयमेंट चाहते हैं। तो वो विशेष यज्ञ करते हैं, उसे प्राप्त भी करते हैं। फिर वो यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है। तब यज्ञ का पुण्य जब क्षीण हो जाता है, देवताओं के लोक में जो जीव जाके बैठा है सोम यज्ञ वगैरह करके, तो उसका क्या होता है? वो वहां देवता के रूप में। देवताओं का शरीर कैसा होता है? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बहुत लंबा समय होता है उनके पास। इंद्रियों की शक्ति बहुत पावरफुल होती है। इंद्रियों के विषय जो होते हैं वो भी बहुत ही आनंददायक होते हैं। वहाँ की अप्सराएं, वहाँ का वातावरण, वहाँ का जल, वहाँ का सब कुछ हाई क्वालिटी होता है। ये भौतिक जगह मटेरियल वर्ल्ड, मतलब पृथ्वी पर मर्त्य लोक में इतना अच्छा क्वालिटी एंजॉयमेंट नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो भोग योनि है। वहाँ जाके एंजॉयमेंट ही करना है, तो उसको वहाँ बहुत अच्छे से दिया गया है वो सिस्टम। वहाँ पर देवताओं के शरीर में रह के तुम जितना चाहे मैथुन कर सकते हो, लेकिन तुम्हें संतति एक ही होती है, और वो भी जीवन के अंत में होती है। कितना भी तुम एंजॉय कर लो सेक्स लाइफ, और उसके एंड में क्या होता है? जब उसको बच्चा हो जाता है तो वो समझ जाता है कि अभी टाइम अप, यहाँ रहने का मेरा टेन्योर खत्म हो गया अभी। फिर वो जो देवता है, बच्चा बड़ा होने तक कुछ समय तक रहता है वहां पे, और उसके बाद अचानक उसका जो पुण्य था वो क्षीण हो जाता है, उसका अकाउंट
बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है कर्म का। तो ऐसा होता है मानो किसी प्लेटफॉर्म पे कहा खड़ा था, वहां से प्लेटफॉर्म हट जाए अगर, ऐसे वो देवता के जमीन तले जो भी है, जमीन है जो भी, उसका वहां से वो पतन हो जाता है, ऑन द स्पॉट उसका मृत्यु होता है। वो मृत्यु हमारे जैसा नहीं है, जैसा हम शरीर छोड़ दिया उसको जला रहे वो लोग उधर बैठ के, या दफना रहे, ऐसा कुछ नहीं होता स्वर्ग लोक में। वो जीव जो है अपना स्वर्गीय स्वरूप खो बैठता है और वर्षा के बूंद के रूप में वो जमीन पर आता है, पृथ्वी पर आता है। वर्षा की बूंद में जो आत्मा बैठी हुई है वो अलग अलग वनस्पति के अंदर चला जाता है। वो वनस्पतियां, कोई बैल खा रहा है, गधा खा रहा है, घोड़ा खा रहा है, मनुष्य खा रहे हैं सब्जी तरकारी, उसके अंदर जाके उसके वीर्य में चला जाता है। वो वीर्य में से वो जब गर्भ धारणा कराएगा तो वो किसके, माता के गर्भ में चला जाता है। फिर माता के गर्भ में से मनुष्य का या घोड़े का, गधे का, कुत्ते का, बिल्ली का, जो भी अलग अलग शरीर वो प्राप्त करके वो बाहर निकलता है। कोई कहेगा मांसाहारी प्राणियों का कैसा होता है? मांसाहारी प्राणी शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं। जो शाकाहारी प्राणी के अंदर का जो जीव बैठा था वहां पे, वो उनके शरीर में प्रवेश करता है, तो उनके वीर्य में जाके बैठ जाता है, फिर उधर से वो गर्भधारणा कराता है। तो ये फिर मनुष्य देह कभी प्राप्त करेगा अगर, तो मनुष्य देह में बैठ के ये क्या करता है, पुनः यज्ञ संपन्न करता है, कर्मकांड करता है, पुनः अपना स्टेटस बढ़ा लेता है, पुनः पुण्य इकट्ठा करता है, फिर वापस मरने के बाद स्वर्गलोक चला जाता है। समझ में आया सिस्टम? लंबा चौड़ा साइकिल है ये, गोल गोल घूम रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और यही टाइम पास करने में जीव को बड़ा मजा आ रहा है। बार 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 भोग करो, स्वर्ग में पुण्य क्षीण कराओ, नीचे मर्त्य लोक में आओ, यज्ञ संपन्न कराओ, कर्मकांड करो, पुनः स्वर्ग लोक में चले जाओ। गतागतम काम काम लभन्ते, कृष्ण कहते हैं। तो प्रभुपाद से वर्णन करते हैं यहाँ पे और कहते हैं जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है, वह पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है, अन्न का रूप ग्रहण करता है, अन्न को मनुष्य खाता है, वह वीर्य में परिणत होता है। जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है, वह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है, पुनः वही चक्र चलता रहता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता जाता रहता है, आयाराम गयाराम चल रहा है इसका टाइम पास जीव। लेकिन कृष्ण भावनाभावी पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहते हैं। अभी हाल ही में हमारे एक छात्र के माता पिता ने बोला, सत्यनारायण पूजा करने आएंगे क्या आप लोग? फिर मैंने उनको समझाया कि वैष्णवगण भगवान के पास कर्मकांड करने नहीं जाते हैं। सत्यनारायण की कथा पढ़ो और फिर अपना पुण्य बढ़ा लो, फिर भगवान से मांगो ये दो वो दो वो दो। हम ऐसा नहीं करते हैं। आप लक्ष्मी नारायण की पूजा रख सकते हो शालिग्राम की घर पर, हम अच्छे से कीर्तन, भागवत का पाठ, षोडशोपचार पूजा, नित्य होम, यज्ञ, वो सब करा कर देंगे, संपन्न कीर्तन करेंगे और सबको प्रसाद बांटिए। इससे आपके घर में शुभता आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये मांगना कि भगवान इसके लिए हमको ये प्रदान करे वो प्रदान करे, इसके लिए हम नहीं करेंगे। वो तुरंत समझ गए वो ये पॉइंट को, क्योंकि डिवोटी था ना हार्ट में। मैं कहा हाँ प्रभु जी हम वैष्णव तरीके से करेंगे, आप लोग सब आइए, हम अच्छे से करेंगे इसको कार्य को। तो अभी लोगों को लग रहा है कि नववर्ष शुरुआत हो रहा है, लेकिन नववर्ष है ही नहीं, वो 1 जनवरी क्या है, पौष मास का द्वितीय तिथि है वो किस एंगल से नववर्ष आरंभ है वो? हमारे लिए वो नववर्ष है ही नहीं, उसको कुछ लेना देना है हमारे साथ ना, कुछ बदल ही ना रहा निसर्ग में। ऐसा क्या चेंज क्या हुआ है? ऐसा कुछ परिवर्तन ज्यादा नहीं हो रहा, तो इसलिए वो हमारा नववर्ष नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं, नहीं नया साल के दिन हमको सत्यनारायण पूजा करना चाहिए ताकि अच्छा साल पूरा अच्छे से जाए हमारा। तो उनके लिए हम बता रहे हैं कि कर सकते हैं आप, लेकिन वैष्णव तरीके से संपन्न कराइए। कृष्ण भावनामयी पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है, वह सीधे कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है और ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। उसको ये सब स्वर्ग में जाकर टाइम पास नहीं करना है। वेरी क्लियर इन हिज हेड। ठीक है, ये सब जो प्रोसेस था इसको कर्म कहते हैं। आया ना समझ? किम तद ब्रह्म, जीव एंड परमात्मा, इनको ब्रह्म कहा गया है। किम अध्यात्म, जीव का शाश्वत स्वभाव जो भगवान की सेवा है, उसे क्या कहा गया है? हाँ, उसका स्वरूप स्थिति अध्यात्म कहा गया है। और तीसरा किम कर्म, कर्म क्या है? जीव की भौतिक रूप से की गई भौतिक चेतना में जो गतिविधियां हैं, जिनके प्रतिफल के रूप में वो आवागमन के चक्र में चलता जाता रहता है, गोल 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 गोल। फेरिस व्हील में बैठा हुआ है ना, फेरिस व्हील में बैठे हम लोग, जपरा में होता है ना लंबा उड़न खटोला, आकाश पाड़ना। जब ऊपर जा रहा है तो एक्साइटमेंट लगता है, तो जब नीचे आ रहा है तो एकदम पूरा उल्टी करता है आदमी। देखा हमने? एग्जैक्टली वही अनुभव है।
स्वर्गलोक में जाने समय मस्त लगता है, उधर से उतरते समय समझ में आता है क्या हालत है। हाँ? तो ये कर्म कहा गया, समझा? किसी का कोई प्रश्न है? अमर अमर देवता अमर नहीं होते हैं, लंबी आयु होती है उनकी, वो अपने जीवन के अवधि को बढ़ा लेते हैं स्वर्ग की, उसको अमरत्व कहा गया। देवताओं का अस्तित्व, उनका लोक ही परमानेंट नहीं है, वो कहां से परमानेंट हो जाएंगे? हमारे से बहुत लंबा समय, हमारे एक दिन रात जो है ऐसा हम 6 महीना बिताते हैं, तो उनका एक दिन होता है। अभी दक्षिणायन जस्ट स्टॉप हुआ ना, अभी उत्तरायण शुरू हुआ है। उत्तरायण शुरू हुआ मतलब देवताओं का दिवस शुरू हुआ है, तो सूर्य उधर तक जाएगा तब तक एक दिवस रहेगा उनका, फिर वापस जब दक्षिणायन शुरू होगा उनकी रात चालू हो जाएगी। तो उनके 6 महीने, उनके एक दिन हमारा 6 महीना है, उनका एक रात हमारा 6 महीना है। तो उनका लाइफ कितना रहेगा? इमेजिन व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ देयर लाइफ। हाँ, दुख कम है, दुख अलग प्रकार के हैं। कम मतलब क्या? कम मतलब ऐसा वूंड नहीं होता या नंबर 2 का डिसेंट्री नहीं लगता है, वो उस टाइप का दुख नहीं है। लेकिन दुख है, ये अप्सरा मेरी गर्लफ्रेंड वो चली गई उस दूसरे के साथ, हाँ, या मेरे को ये पदवी चाहिए था वो मिला ही नहीं, वो मेरा कंपटीशन में बैठा हुआ दूसरा देवता। तो अलग लेवल के काम क्रोध लोभ के जो एनवी वगैरह है ना, वो उधर के है। ऐसा नहीं कि वो सुखी है पूरे। अधिदैविक दुख देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले, भूकंप, सुनामी, टोर्नेडो, टाइफून। हाँ, छाछ पीने नहीं मिलता, मुझे नहीं पता था, लेकिन इंद्र को देखा गया है कि वो भगवान का अभिषेक करते हैं दूध से स्वर्गलोक में। मुझे नहीं लगता कि पाक नहीं मिलता रहेगा उनको। I don't. You have to clear, say where it is coming. Is it coming from which shastra? Yes. हाँ, प्रॉब्लम यह है कि वातावरण इतना अनुकूल है ना, भक्ति करने का इच्छा ही नहीं होता। हमारे इधर कैसा है, 50% मिजरी 50% हैप्पीनेस, ऐसा जीवन है मनुष्य का। तो थोड़ा स्मरण करना आसान रहता है। जैसे अमेरिका में आप अगर जाओगे ना, वहाँ लाइट इलेक्ट्रिसिटी कभी जाती नहीं, रोड्स एकदम स्मूथ होते हैं, और मॉल्स में बहुत कुछ है एंजॉयमेंट करने के लिए, अलग अलग प्रकार के एंटरटेनमेंट है। और वो व्यक्ति ऐसे ही घूम रहा है इधर उधर, उसको भक्ति करने का इच्छा नहीं होता। तो ऐसे स्वर्गलोक में थोड़ा तकलीफ कम है, इसलिए भगवान का स्मरण तीव्र नहीं है। हमारे इधर क्या है, 50-50 क्रैक जैक, सुख भी है दुख भी है। तो हमको बराबर, हम जैसे ही सोच रहे हैं ना कि अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहा हो, बहुत अच्छा ही है, एक फाट करके कुछ तो मिजरी आता है, नहीं सब गड़बड़ हो रहा है। तो बहुत ही ऐसा मिजरेबल लग रहा है लाइफ में कभी, क्या अभी कुछ नहीं हो रहा, एट द बॉटम ऑफ माई पिट, मतलब अभी इससे और बुरा क्या हो सकता है जीवन में। फिर थोड़े सुख आते हैं, तो हमको बैलेंस में रखते हो। इसलिए देवता भी इच्छा करते हैं कि मर्त्य लोक में चाहिए। इस्कॉन के गृहस्थ भक्त के घर में जन्म दे रहा है हमको, ऐसा देवता लाइन लगा के खड़े रहते हैं, बिकॉज दे नो दिस इज द बेस्ट थिंग टू गेट। नहीं है, देवताओं के लोक में भी प्रभा जी का नाम रहेगा। और कोई? कर्म योग का वर्णन हुआ था नहीं, ये जो वर्णन अभी सुन रहे हैं हम, कर्म क्या होता है, ये पहले 2 बार भगवान बोल चुके हैं, लेकिन वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोले कि ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिदैव, अधियज्ञ, अधिभूत एंड प्रयाण काल, इनका इंटरकनेक्शन के रूप में वर्णन नहीं हुआ था। और एक कॉन्सेप्ट 10 बार डिस्कस करने से प्रॉब्लम क्या है? ऐसा क्या रिपीटेशन नहीं करना, जैसा कोई नियम है कि एक बार बोल दिया तो बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। वही कॉन्टेक्स्ट, वही कॉन्सेप्ट अलग कॉन्टेक्स्ट में लग सकता है कहीं बार बार। हम लोग नहीं, हमारी इन आंखों से हम नहीं देख सकते उसको, हमको शरीर बदलना पड़ेगा, वो परमिशन वीजा सैंक्शन करा के लेना पड़ेगा, फिर वो एंट्री मारने देंगे उधर। हमने अर्जुन जैसे थोड़ी है, भगवान हमें थोड़े फ्रेंड करके चैरिटी में बैठ, मतलब उतना भाग्य नहीं हमारा। आपको जाना है गुरु, अप्सराओं को वगैरह देख के नंदन कानन गार्डन में वहाँ का एंजॉयमेंट, वहाँ सोमरस पी के थोड़ा सा, ठीक है। देखो, आप अगर ऐसी इच्छा रखोगे ना, जाओगे उधर जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं जाओगे।
भौतिक इच्छा रखते हुए कोई भक्ति करता है ना, तो भगवान क्या करते हैं, उसको अगले जन्म में वो भौतिक इच्छा पूरा करने का पूरा मौका देते हैं। बोलते हैं ले भाई कर ले भोग, यही चाहिए था मेरे को। फिर उसके बाद उसको समझ में आता है अरे इसमें कुछ रखा नहीं है, फिर वापस बोलता है ठीक है भक्ति करता हूँ। भगवान बड़े दयालु है वो, इसलिए इच्छा बहुत सावधानी से करनी चाहिए, टाइम पास बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये बता रहे थे गौरांग क्रू शायद या राधेश्याम क्रू, किसी को तो फॉरेन स्टडी का चांस मिला था, राधानाथ महाराज के पास गए, बोले कि अमेरिका जाने का चांस है, उधर जाके प्रचार करूंगा, उधर भक्तों के संग रहूंगा। हाँ, तो मियामी करके एक शहर है, मायामी, उसको मायामी बोलते हैं। महाराज ने पूछा कहाँ है, नया कॉलेज किधर है, मतलब मायामी। महाराज ने बोला मायामी मतलब मायामी, वो माया है ऐसे खुद ही बोल रहे हो शहर। नहीं जाने का उधर, तो गए नहीं हो, क्योंकि टाइम पास करके वापस आएंगे हम लोग। मोरे अभिलाष अमेरिका देशे दियो वास, ऐसा थोड़ी गा रहे हैं हम लोग, विलास कुंजे दियो वास। हमारा गोल बहुत अलग है। हो सकता है आपके मन में अभी भी हो कि अपने फ्रेंड्स को देख के, या ऐसे एक आकर्षण रहता है हर एक को कि परदेश जाके गमन करके आना है। मैं तुमको फॉर्मूला बता रहा हूँ, बिकम अ हाई क्वालिटी प्रीचर, यू विल गेट अनलिमिटेड कंट्रीज टू गो टू, फुल्ली स्पॉन्सर्ड। तुमको गद्दा मेहनत करने की जरूरत नहीं है औकात, करके दिखा। ये जो है ना जीआरई टोफेल देके शूद्र बन के वहां जाके इंजीनियरिंग सीख के उधर के कोई कॉर्पोरेट कंपनी का पाप कुत्ते बढ़ाने के लिए मदद करते हुए पैसा कमाना, ये तो तुच्छ लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है इसको करने के लिए बड़ा हीरोगिरी नहीं लगती। मतलब आपको करने की इच्छा तो करो, मैं फुल सपोर्ट दूंगा, वो प्रॉब्लम नहीं है मुझे, दैट्स ऑल्सो ओके। बट उससे भी उदात्त और है चीजें करने लायक। गेट कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर। मेरे को आगे सुनाने का नहीं कि प्रभु जी क्या करूं, प्रभु जी घर वाले बोल रहे हैं, और मेरे को मालूम है तुम्हारा भी इच्छा है, तो उतना तो मैं देख लिया जीवन में मेरे बहुत सारा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एनकरेज, आई विल मेक अरेंजमेंट्स आल्सो फॉर दैट। लेकिन डोंट बी हिपोक्रेट, जहां जाओ वहां भक्ति करते रहो, अच्छे से लोगों को भक्त बनाओ, तुम्हारा भौतिक इच्छा पूरा कर लो। क्षीणे पुण्य भारत लोक की विशंति, ऐसा तुमको लग रहा है, ऐसा नहीं है। भारतवर्ष में रहने मिलना ही बहुत बड़ा पुण्य है। यहाँ क्या है, कृष्ण स्मरण बहुत नेचुरल है, उधर नहीं है। तो बी वेरी क्लियर एंड केयरफुल विद व्हाट यू आर एस्पायरिंग। इच्छा बहुत सावधानी से करना। कर्म क्या समझ में नहीं आया। जीव भौतिक चेतना में जो कार्य करता है, जिसके कारण उसे ये जो स्वर्गलोक में जाना, मर्त्यलोक में वापस आना, ये जो साइकिल चलाता रहता है, उसको कर्म कहा गया। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।